वेलकम एवरीवन ऑन टीजीटी मेडिकल एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे किंगडम एनिमेलिया, जिसमें हम फर्स्ट फाइलम है पॉरीफेरा वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे सेकंड फाइलम डिस्कस, वो है सिलेंट्रेटा, कॉमनली नोन एज अ निडेरियन। इन्हें हम निडेरिया भी कहते हैं। अब करेंगे बेसिक्स ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा। तो सबसे पहले हम करेंगे हैबिटाट। हैबिटाट में क्या है? एक्वेटिक। एक्वेटिक में भी कैसे? मोस्टली मेरीन बट सम फाउंड इन फ्रेश वाटर लाइक हाइड्रा। हाइड्रा जो है वो फ्रेश वाटर एनिमल है। सिमेट्री कैसी है? रेडियल सिमेट्री। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी प्लान कैसा है इनका? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। ब्लाइंड सैक का मतलब है ओनली वन ओपनिंग इज प्रेजेंट। Intaking of food and ejection of fecal matter, only one opening is present, that is mouth. Germ layer क्या है? Cnidarian develop two types of germ layer, means they are diploblastic, ectoderm and endoderm. ये रही ectoderm और ये रही endoderm, जिसे गैस्ट्रोडर्मिस भी कहते हैं। और इन दोनों लेयर के बीच में नॉन सेलुलर लेयर प्रेजेंट है, जिसे मीजोग्लिया भी कहते हैं। और इसी मीजोग्लिया के बीच में क्या पड़े होते हैं? न्यूरॉन पड़े होते हैं, जो फर्स्ट टाइम अपीयर हुए थे ए फाइलम सिलेंट्रेटा में, एंड दे आर ए पोलर न्यूरॉन है। डाइजेशन कैसी होती है इसके अंदर? जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन अकर इन सिलेंट्रेटा। रेस्पिरेशन थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस। सिलोम कैसा है? ए सिलोमेट, दे आर ए सिलोमेट। एक्सक्रीशन भी थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस से ही इनकी जो एक्सक्रीशन भी होती है। रिप्रोडक्शन, दे आर ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो टू टाइप का है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एक्सटर्नल बड बनता है, और क्रॉस जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो कैसा होगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन उसमें होगी। एंड दे आर हर्मेफ्रोडाइट, मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट जो है प्रेजेंट होंगे, एक ही एनिमल की बॉडी में प्रेजेंट होंगे। मेटाजेनेसिस एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन टू फेजेस लाइक सेक्शुअल एंड एसेक्शुअल जो फॉर्म होती है, इनमें जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होती है। जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है? उसमें पॉलिप फॉर्म होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मेड्यूसा। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर थ्रू पॉलिप एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर थ्रू मेड्यूसा। और जो है डायरेक्ट डेवलपमेंट कैसी है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वे। और इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन फ्रेम होता है यहाँ से कि लार्वा ऑफ ओबेलिया इज नोन एज अ प्लेन्यूला एंड लार्वा ऑफ ऑरेलिया इज नोन एज अ एफाइरा लार्वा। और जो इनमें है वो गुड पावर ऑफ रीजनरेशन होती है। अब हम थोड़ा सा जो है वो डायग्राम को डिस्कस करेंगे। ये है हाइड्रा का डायग्राम। इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि टू लेयर्स होती है, एक्टोडर्म एंडोडर्म। इन दोनों लेयर के बीच में नॉन सेलुलर लेयर प्रेजेंट होती है, जिसमें कि जिसे हम मिजोग्लिया कहते हैं। और मिजोग्लिया में फर्स्ट टाइम जो है न्यूरॉन्स अपीयर हुए थे इन सिलेंट्रेटा, जो थे ए पोलर न्यूरॉन। और ये जो एक्टोडर्मिस और एंडोडर्मिस की लेयर है, इन दोनों लेयर के बीच में ये सेल प्रेजेंट होता है, जैसे इंटरस्टेशियल सेल कहते हैं। दे आर टोटीपोटेंट सेल। टोटीपोटेंट का मतलब है दे हैव द एबिलिटी टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। और ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये है टेंटिकल्स। और इन टेंटिकल्स में जो ये डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हें हम नीडोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। एंड दिस नीडोब्लास्ट सेल आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एट टेंटिकल्स पर ये मैक्सिमम होते हैं, बट बॉडी सरफेस पर भी ये प्रेजेंट होते हैं। और नंबर्स है टेंटिकल्स का वो 6 to 10 है। और ये यहाँ पर दो डॉट से बना, एक ये ऊपर वाला डॉट बना रखा है, इसे कहते हैं स्टेटोसिस्ट, जो कि बॉडी की बैलेंसिंग को मेंटेन करता है, बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है। और ये वाला पॉइंट है जिसे हाइपोस्टोम कहते हैं। हाइपोस्टोम मतलब इसके ऊपर जाके ये माउथ प्रेजेंट है। अब हम करेंगे नीडोब्लास्ट के बारे में। तो ये रहा नीडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर। और ये है और ये है ट्रायंगुलर। ये जो एक ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं निमेटोसिस्ट, जो कि पॉइजन से भरा पड़ा रहता है। और ये ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम निमेटोसिस्ट कहते हैं। और ये ऊपर ये जो आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं ओपरक्यूलम। और जैसे ही क्या होता है कि प्रे आएगा यहाँ पर, तो क्या करता है, जो ये टेंटिकल्स होते हैं ये उसको कैप्चर कर लेते हैं,
और उसके बाद क्या होता है कि ये निमेटोसिस्ट की जो थैली है ये एकदम से ओपन होती है और जो प्रे को बिल्कुल पैरालाइज कर देती है। और जो ये फाइबर्स लगे हैं इसमें, ये निमेटोसिस्ट की थैली के नीचे, दे आर मेनली फॉर होल्डिंग द निमेटोसिस्ट। मतलब अगर वो निमेटोसिस्ट की ये थैली एकदम से ओपन हो जाती है तो ये कहीं बाहर ही ना चली जाए, इसे होल्ड करने के लिए यहाँ पर ये जो फाइबर्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होता है कि प्रे आया, फिर टेंटिकल्स उस पर वो जो अटैक करेंगे, फिर ये निमेटोसिस्ट की थैली से पॉइजन निकलेगा जो उसको पैरालाइज कर देगा, फिर ये जो है उसको इनटेक करेगा और यहाँ पर उसकी जो है वो डाइजेशन होगी। डाइजेशन कैसी होगी? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इसे क्या, ये है इनकी एलिमेंट्री कैनाल, जिसे सिलेंट्रॉन भी कहते हैं। तो नीडोब्लास्ट के जो है वो 3 मेन फंक्शन है। एक है एनकोरेज, मीन्स अटैचमेंट, सरफेस से अटैचमेंट, कैप्चरिंग, जो ये अपने प्रे को कैप्चर करते हैं। एंड डिफेंस, मान लीजिए प्रे भी इसके ऊपर अटैक कर देता है तो जो निमेटोस ये है निडोब्लास्ट सेल्स है ये डिफेंस में भी हेल्प करते हैं। और जो ये है फाइलम सिलेंट्रेटा डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। हाइड्रोजोआ, जिसे हम हाइड्रोइड्स भी कहते हैं, स्काइफोजोआ जिसे जेलीफिशेस कहते हैं, एंड एंथोजोआ जिसे कोरल्स भी कहते हैं। तो दे आर मोस्टली मरीन, ये भी मरीन है, ये भी मरीन है। बट जो हाइड्रोजोआ का एग्जाम्पल इसमें हमारे पास हाइड्रा आता है वो फ्रेश वाटर है। फिर इसमें स्टेजेस, 2 तरह की स्टेजेस प्रेजेंट होती है, पॉलिप और मेड्यूसा। इसमें सिर्फ मेड्यूसा ही प्रेजेंट होती है जेलीफिशेस में, और इसमें भी पॉलिप जो है वो स्टेज प्रेजेंट होती है। यहाँ पर पॉलिप और मेड्यूसा बोथ फॉर्म प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। मीन्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है? सेक्सुअल और ए सेक्सुअल जो फॉर्म्स है वो अल्टरनेटिवली